बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब खित्ते के अंदर बड़ी लड़ाइयां जन्म ले रही हैं, इवन के पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त हमला करेंगे। जब इसराइल बयान ये देता है कि भारत के दिफा के लिए जो मर्जी हो, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी, फोर्स, हर हद हम पार कर देंगे, भारत के दिफा के लिए जो उसको चाहिए होगा प्रोवाइड करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर चाइना की जानिब से सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट की गई है और एक नए जनरल को लेकर आया गया है जिनका नाम है जनरल जैंग। ये बेसिकली पीएलए के थिएटर कमांड इंडिया की साइड पर इनको अपॉइंट किया गया है। इंडिया के बारे में ये कहना है कि एग्रेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा है और क्रूशल मोमेंट के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो पिछले जनरल थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने इंडिया को इतने जबरदस्त तरीके से डोकलाम से लेकर अब तक पीछे धकेला है कि अब आप ये देखिए कि इंडिया इस वक्त किस लेवल पर आ चुका है। चाइना इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कराकोरम हाईवे के ऊपर उसने कमाल काम कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट पैदा हुई है। चाइना अपने इस नए जर्नैल को जो लेकर आया है, असल में इसका जो काम होगा आपको शदीद एग्रेशन नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त आपको बंदा वो चाहिए जंगे सर पर खड़ी हुई है और उसने आकर कोई ऐसा पॉलिटिकल तरीके से मामला को हल करना या आराम से बैठकर मामला हल करना, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। भारत में कहा जा रहा है कि जी इनको तो कोई तजर्बा ही नहीं है, इंडिया की थिएटर कमांड का, एलएसी का इनको तजर्बा कोई नहीं है। लेकिन चाइना का हमेशा से ये काम रहता है कि चाइना जो भी अपॉइंटमेंट करता है वो सरप्राइज होता है। देखिए, आम रूटीन के अंदर होता यूं है, अमेरिका, पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर बड़े बड़े ममालिक जो होते हैं, वहां पर जो भी उनके जर्नैल ने आना है उनके लिए एक पूरी फाइल तैयार करके रखता है। ये हमेशा से उसकी आदत है। उसको क्या शौक है, वो खाता क्या है, पीता क्या, मजहब का क्या रुझाना आता है, ये तमाम चीजें उनके पास मौजूद होती है। इवन के जब से वो ब्रिगेडियर लेवल के होते हैं और ये डिफरेंट तरीके से उसको हल करते हैं। उनको इनवाइट भी करते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा सहाफ़ियों को भेजते हैं उनसे इंटरेक्शन करें। ये तमाम की तमाम उनके पास फाइल होती है। लेकिन चाइना के जो जर्नल्स होते हैं, इनके बारे में कोई ऐसी चीज दुनिया के पास मौजूद नहीं होती, ना आपको कहीं किसी इदारे के अंदर चीज मिलती है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद जो परफॉर्मेंस होती है, उससे पता चलता है। अब जो पिछले जर्नल इस पोस्ट के ऊपर थे, जब वो आए तो इंडिया ने कहा कि ये कोई काम नहीं कर सकते आकर, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनको ज़्यादा तजर्बात नहीं है। आप ये देखिए, उन्होंने आकर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो बकौल इंडिया के राजनाथ सिंह के, जिसने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही कि वो ले उड़ा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो ओवरऑल सिचुएशन में उन्होंने इससे कई गुना ज़्यादा इलाका कैप्चर किया है। अब कंटिन्यूसली राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना एग्रेशन मोड में आ चुका है, उसने छोड़ना नहीं है, उसने पूरी तरह इंडिया को दबोचने के लिए तैयार है। मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूं कि मोदी के लिए बुरे दिन आ चुके हैं। अब असल में इस जर्नैल को लाने का मतलब ये है कि इंडिया के ऊपर अब अगले लेवल की चढ़ाई करना। देखिए, जब आप कोई कमांड चेंज हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें रोक दी जाती हैं। अब चूंकि अपॉइंट कर दिया गया है इनको, तो अगले लेवल पर आने के लिए इनके पास एक ही हल है कि वो इंडिया का लैंड वापस ले। और इनसे ये ओथ लिया जाता है कि आप चाइना से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादार रहेंगे। अब आप गौर करेंगे, चाइना की आर्मी और उसके जनरलों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह होता है कि चाइना ने एक तो वहां पर मीडिया को आजाद नहीं रखा, पाकिस्तान की तरह नहीं। कोई भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है तो उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके पीछे ये कहाँ था, वहां था। वहां पर वो आर्मी को ज्यादा अपर लेवल पर लेकर नहीं आते कि कहीं ये मामला ना हो कि आर्मी हमारे सर पर चढ़ जाए। लेकिन वो उनको रखना चाहते हैं एक पोजीशन के ऊपर, उनसे काम लेते हैं। ये असल में वहां पर काम होता है। अब आप ये देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर आपको जाकर चीज मिलती है। पाकिस्तान के अंदर मामला क्या है, पाकिस्तान में हमेशा सियासतदान फौज के खिलाफ होते हैं। तो फौज की पॉलिसी होती है कि बेहतर से बेहतर इमेज बिल्ड करना अपनी जर्नैलों का, अपने ऑफिसर्स का, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी होती है। क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह मुंह उठाकर आर्मी चीफ नहीं बनते या आप ब्रिगेडियर या जनरल के लेवल के ऊपर नहीं आते, आपको मेहनत करना पड़ती है। तो यहाँ पर सियासतदान पहले प्रोपेगेंडा करवाते हैं उनके खिलाफ, लिहाजा वो एक पॉलिसी है। चाइना की असल में ये अपॉइंटमेंट जो होने जा रही है, उसके साथ चाइना ने एक बयान दिया है
इंडिया के खिलाफ। यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल की आगे काम या मीटिंग्स या किस लेवल की एग्रेशन आपको नजर आएगी मुस्तकबिल में। इंडिया ने प्लान ये किया है कि टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिसमें हवावे और ZTE जो चाइना की बड़ी कंपनीज है, वो चाइना ने कहा है कि हम पर तुम चढ़ाई करने जा रहे हो और तुम ट्रम्प की पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, पहले अपने मुल्क के अंदर जो सिखों का और फार्मर्स का एहतजाज चल रहा है उसको तो रोक लो। पहले अपने मुल्क के अंदर चल रहे तमाम एहतजाज, ये जो इकोनॉमी तुम्हारी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है, इसको तो मैनेज कर लो, फिर जाकर तुम चाइना का मुकाबला करना। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि IMF ने तुम्हारी इकोनॉमी के बारे में कहा है कि 2020 के अंदर अगर आप कंपेयर करें चीज़ों को तो इंडिया की इकोनॉमी 10.3% कम हुई है, और उसके बाद आपके आने वाले जो साल है उसमें मजीद आपकी तबाही सामने आ रही है। तो चाइना से मुकाबला करने के लिए पहले अपने आप को उस लेवल पर तो लेकर आओ। देखिए, चाइना के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपने आम रूटीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी शायद ही किसी मुल्क के पास देखी हो इस लेवल की। आपने सबको देखा होगा, ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो ड्रोन्स भी होते हैं। चाइना के पास जो माइक्रो ड्रोन्स है उसमें ये कैपेसिटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि फेशियल रिकग्निशन हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक ड्रोन है उसमें आप फीड कर देते हैं, मोदी का चेहरा फीड कर देते हैं, तो वो ड्रोन चूंकि सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होता है तो वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस एरिया के अंदर वो ढूंढेगा कहीं ये कोई शख्स मौजूद तो नहीं है, स्कैन करने की कोशिश करेगा, और जब वो स्कैन करने की कोशिश करेगा तो वहां पर जहां पर उसको शख्स दूर से भी नजर आएगा तो वो आसानी से जाकर उसकी खोपड़ी उड़ा सकता है। यहां तक चाइना के पास आ चुकी है इस वक्त टेक्नोलॉजी। अब ये काम क्या करते हैं, देखिए, इनके लिए बहुत आसान होता है कि वहां पर किसी भी शख्स को टारगेट करना। ये लोग आसानी के साथ, अगर आप ड्रोन की टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो आम रूटीन में नजर आता है किसी को भी मार देती है, या कोई इंटेलिजेंस मालूमात हो कि फलाना शख्स यहाँ पर आप पूरा घर उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला डिफरेंट है। 100 लोग एक जगह जमा होंगे तो ये उनके फेस से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि फलाने शख्स को सिर्फ टारगेट करना है और उसको जाकर मार आएगा। ये असल में टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त बड़े लेवल के ऊपर, और इनके जो जर्नैल नए आए हैं उन्होंने आकर इन तमाम टेक्नोलॉजीज को अब यूज करना है इंडिया के खिलाफ। जब इस लेवल पर बड़ी अपॉइंटमेंट होती है, चाइना के सदर इस वक्त अपने करीबी किसी शख्स को नहीं लेकर आए, वो ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जो पूरी तरह अगले 3 से 4 साल तक यहाँ पर रहेगा, और यही 3-4 साल इस लड़ाई के ऊपर रहने, जाहिर सी बात है इस वक्त उसी बंदे को लेकर आना था जो सबसे ज्यादा ज़हीन हो, काबिल हो, और विद इन नो टाइम के अंदर वो पूरी तरह बड़ा डिसीजन लेने का कोई भी फैसला कभी भी कर सके। लिहाजा सबसे बड़ी अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है ये इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करेगी, क्योंकि इनको टास्क ये दिया गया कि अब आपने इंडिया के जो लैंड है, जितना इलाका है, वो कैप्चर करके हमें देना है, और इसके लिए उन्होंने पूरी पॉलिसी बना कर दी है। लिहाजा इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि जनरल जैंग को लेकर आया गया है, और आने वाले वक्त के अंदर इंडिया के लिए मसाइल का अंबार होने लगा है। देखिए, इस वक्त इंडिया की कोशिश क्या है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं सऊदी अरब जाकर ताल्लुकात बेहतर करूं, मैं UAE जाकर ताल्लुकात बेहतर करूं, लेकिन यहाँ मामला डिफरेंट है। यहाँ पर आपके हाथों पूरे का पूरा लैंड जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने फौज को अलर्ट करवा रखा है, ISI को भी अलर्ट रखा है, और इवन के आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी पूरी तरह अलर्ट है। क्योंकि जब आप लैंड कैप्चर कर रहे होंगे इंडिया का एक साइड से, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है कोई हमला करवाकर पाकिस्तान पर आना है, चढ़ दौड़ना है। जब चढ़ दौड़ने का मामला आएगा तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। लिहाजा आने वाले वक्त में इनकी परफॉर्मेंस बताएगी कि इंडिया का कितना लैंड ये लेकर गए हैं। पिछला जर्नल जितना लेकर गया था उससे कम से कम डबल की डिमांड होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।